आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसका अगला सवाल होता है कि साहब मैं प्रोडक्ट तो यूज कर लूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। होता है कहीं ना कहीं ये सवाल। यस। तो चैट बॉक्स वाले चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी मैंने किसी को पोस्ट बनाया नहीं है, लेकिन दो तीन लोगों को मैं बना देता हूँ। यस। रहता है ये सवाल तो कहीं ना कहीं कि सर मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करने के कुछ रीजन भी होते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ ना कुछ रीजन भी होते हैं, है ना। और वो रीजन क्या होते हैं? भाई वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कहीं ना कहीं उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है। या तो एक्सपीरियंस है नहीं तो उसको पता नहीं, लेकिन बैड एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि उसका कहीं पैसा लगा हुआ है, कुछ ना कुछ उसको समस्या है। तो वो अपने उस पुराने अनुभव की वजह से वो उनको बोलता है कि सर मैं काम नहीं करूंगा, मतलब मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा पर ये बिजनेस अच्छा नहीं लगा। तो और उसको एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता भी है, तो वो कहीं ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रयास भी कर रहा होगा। तो अब बात आती है कि वहां हम अपनी बात को अच्छा कैसे रखें, लेकिन वो जब रखेंगे जब आपको पता होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपने इस बिजनेस का चुनाव क्यों किया। आप में से पांच लोग रेजेंट करेंगे और पांच में से एक एक सवाल का जवाब देंगे, एक ही बात बताएंगे कि मैंने इसलिए किया। कारण तो बहुत है आपके पास, और जो व्यक्ति कारण बता देगा वो वाला कारण आपको दोबारा नहीं बताना। मुझे आपकी तरह हो सकता है आपको भी ऐसा मैसेज आया हो, अरे यार ये क्या काम करने लग गए आप, कोई अच्छा काम करते। हो सकता है आपके पास ऐसा मैसेज आए। तो मैं कहता हूँ सर ठीक है, मैं अच्छा काम कर लूंगा। मेरे पास में जो जो क्वालिटी है वो बता देता हूँ। मैंने कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए। स्किल्स के नाम पे मुझे कुछ टेक्निकल वगैरह कोई मैंने कर नहीं रखा, कुछ मुझे आता नहीं है। और मुझे कम से कम 2 लाख रुपए महीना चाहिए। अगर आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन है तो बता दो। मैं मना थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो वो कर लूंगा। तो अब सामने वाले के पास ऑप्शन हो सकता है क्या? और मैंने तो 2 लाख बोला, 2 लाख छोड़ो, 20,000 का ही ऑप्शन नहीं है। आप इतने सारे लोग बैठे हो, अगर किसी को लगता है तो मेरे पास इस बिजनेस में काफी टाइम रहता है, मैं 8 घंटे की ड्यूटी कर सकता हूँ। मेरे को बता दो 20,000 कहीं से मिल जाए तो मैं तो वो भी तैयार हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को के साथ क्वालिटी के साथ पैसा चाहिए तो मार्केट में ऑप्शंस हैं। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, किसी के पास बहुत पैसा है तो ऑप्शंस मिलेंगे, किसी के पास बहुत अच्छी स्किल है, जैसे मान लो किसी को सिंगिंग आती है, किसी को डांस आता है, किसी को कुछ और आता है, तो भी ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन कुछ ये नहीं हो तो क्या होगा? अब उस स्थिति में ये बिजनेस क्या कहता है पता है? हाँ आप कर सकते हो यार, 2 लाख की भी कर सकते हो। अब एक ही मौका बचा और उसको भी हाथ से जाने दे। लेकिन इसको सेशन के जरिए कैसे समझाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक आपको स्लाइड शेयर करूंगा, उस स्लाइड को ध्यान से देखना है। जो हमारे खास खास लोग हैं वो आ चुके हैं, बाकी सब धीरे धीरे आते रहेंगे। तो ध्यान से हम इसको समझेंगे, और इस स्लाइड को समझने के बाद सबसे पहले अपने आप को अपने को इसको समझाना है कि हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से अपने को ये काम किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो मैं आपको आगे लेके आ रहा हूँ इस स्लाइड के ऊपर, ध्यान से हम समझते हैं स्लाइड को। बाकी स्लाइडें मैं बाद में लूंगा, एक स्लाइड पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा सवाल है, और इस बिजनेस को लोग एक और भी नाम देते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं यार ये तो थोड़ा जोड़ने का बिजनेस है, ये ऐसा है। तो इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप चुनाव करो तो कुछ बिजनेस इस प्रकार से, कंपनी हो सकती है, एजेंसी हो सकती है, होलसेलर बन सकते हो, रिटेलर बन सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने एम लिखा है मार्केटिंग का। ठीक है। अब इस कोई भी काम को आप करेंगे तो हमें पैसा चाहिए। पैसा कितना चाहिए? जैसा काम है उसके हिसाब से हमें पैसा चाहिए। कंपनी में करोड़ों रुपए चाहिए, एजेंसी में लाखों चाहिए, और ऐसे ऐसे चाहिए। मार्केटिंग में कितना पैसा चाहिए, मतलब मार्केटिंग करने के लिए। जैसे आज मुझे कोई जॉब पे रख ले कि भैया मेरी मार्केटिंग करो, तो मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। अभी हम कंपनी की मार्केटिंग करते हैं तो वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहीं जाएंगे आएंगे तो जरूरत है। फिर किसी भी बिजनेस में समय चाहिए, तो समय कैसे देंगे? कंपनी में क्या कितना समय चाहिए?
सब बिजनेस में लगभग लगभग 10 से 12 घंटे का समय चाहिए। दिख रहा है आपको सबके नीचे आ गया समय। ऑनलाइन में तो 24 आवर्स भी काम करना पड़ता है। आप अमेजोन को रात को ऑर्डर करें, दिन में ऑर्डर करें, यानी कोई ना कोई अटेंड कर रहा है। कस्टमर कॉल पे आप करके देखिए फोन, कोई ना कोई मिलेगा। मार्केटिंग में आपको 1 से 2 घंटा काम करना है, जो आपको सुटेबल हो उस हिसाब से आप अपना चुनाव कर ले। तीसरी चीज क्या है, हर बिजनेस में अनुभव की आवश्यकता होती है। आज कोई ऐसे थोड़ी ना कंपनी खोल लेगा। आज पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा, लेकिन किसी को लगता है क्या अनुभव मिल जाएगा बैंक से, कि भैया कंपनी खोलनी है 10 किलो अनुभव भी दे दो, नहीं ना। तो अनुभव कितना चाहिए, सब बिजनेस में अनुभव चाहिए। कंपनी में भी चाहिए, एजेंसी में, होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग में भी चाहिए। लेकिन मार्केटिंग में ऐसा अनुभव नहीं चाहिए कि उसको कोई साल 2 साल बैठ के सीखना है। मार्केटिंग में कितना चाहिए, वो 2 दिन किसी के साथ जाएगा, 4 दिन किसी के साथ जाएगा, सीख जाएगा। तो किसी विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगली बात है, कोई भी बिजनेस कर लो रिस्क तो रहेगा आपको। हो सकता है कंपनी चल जाए, एजेंसी चल जाए, होलसेलर चल जाए, नहीं चले नहीं चले। तो चलो रिस्क कितना रहेगा, तो कंपनी में करोड़ों लगे तो 100% रिस्क का मतलब होता है मैंने सब जगह 100% रिस्क ले लिया मान लो, तो करोड़ में कितना 100 हुआ, 100% का मतलब करोड़ डूब सकते हैं। एजेंसी में 100% रिस्क हो तो लाखों डूब सकते हैं। और 100% रिस्क यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ कुछ लगा ही नहीं तो वो परसेंटेज भी जीरो हो जाता है ऑटोमेटिक। अब बात आती है कि ये सब बिजनेस में होगा। अगली चीज क्या है बिजनेस में, इनकम। हमने क्यों किया बिजनेस को, इनकम करने के लिए। अब कंपनी में अगर मैं, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो कितनी इनकम होती है उसमें परसेंटेज वाइज। किसी भी दुनिया में किसी भी मैन्युफैक्चरर से पूछो, वो कहेगा यार 1 से 5% तक की इनकम होती है, मतलब मैंने मैक्सिमम लिख दिया 5%। एजेंसी में थोड़ा ज्यादा हो जाता है 10% तक। होलसेलर 10 से 15% तक कर लेता है। रिटेलर में 20-25% की गणित भी चली जाती है। और ऑनलाइन वाले आजकल सबसे बढ़िया कमाते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता, तो हम उसको 30%। लेकिन मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो 50 से 80%, 50 से 80% कमाई की संभावना यहाँ है। तो इनकम में भी यार ये तगड़ा राग दिख रहा है कि भाई ये जोरदार चीज है यार। अगली बात आती है कि हम जिससे मिलने जाएंगे वो आदमी या तो किसी जॉब में होगा, या किसी शॉप पे होगा, या वो स्टूडेंट होगा, या वो रिटायर्ड पर्सन होगा, या वो एक गृहिणी होगी, है ना, हाउसवाइफ होगी। तो इनके पास में कुछ समस्याएं होती है। क्या समस्या होती है, एक तो उनके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर मैं, कोई गृहिणी आपको, स्टूडेंट या दुकानदार आपको कहता है भैया मेरे पास तो 1 से 2 घंटा ही है, तो उसका इन पूरे बिजनेस में से कहाँ सिस्टम बैठेगा, लास्ट वाले में। दूसरा होता है उनका, यार हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, अब पैसा ही नहीं है तो कहाँ सिस्टम बैठेगा, लास्ट में। और एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर कहाँ सिस्टम बैठेगा, लास्ट में। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है इनकम ज्यादा हो, रिस्क कम हो, पैसा कम लगे, समय कम लगे, अनुभव की बहुत कम लगे, और मेरा काम चलता रहे। और किसी भी काम का चुनाव कर लो, कोई आदमी जब ये कहता है कि यार देखो हम नेटवर्क मार्केटिंग तो कर लेते पर इसमें जोड़ना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना इंसानों के नहीं चलता। आप कपड़ों की दुकान खोल लो तो इंसान खरीदारी करने आएगा। अच्छा चलो, भैंस का जो सामान होता है, भैंस मतलब पशु आहार का जो सामान की दुकान होती है, वहां कोई भैंस थोड़ी ना आती है खरीदारी करने के लिए। वहां भी इंसान ही आता है, सामान कुछ भी हो आएगा इंसान ही। तो कंपनी खोली तो कंपनी को भी इंसानों से मिलना पड़ेगा, और उसको बोलना पड़ेगा देखो जी हमारी कंपनी इतनी जबरदस्त है, ऐसा है, आप आइए हमारे साथ में और एजेंसी हमारी ले लीजिए। एजेंसी वाला क्या कहेगा, भैया देखो हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छी इनकम होगी, आप हमारे होलसेलर बन जाइए। होलसेलर क्या बोलेगा, देखिए मैं आपको समय पर सप्लाई दूंगा, इतनी परसेंट बचत होगी, आप हमारे साथ रिटेलरशिप ले लीजिए। रिटेलर कस्टमर को क्या बोलेगा, मेरी दुकान से बहुत अच्छा सामान मिलेगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपको बढ़िया सामान, अच्छी सुविधाएं दूंगा, अच्छी सर्विस दूंगा, आप मेरे साथ कस्टमर बन के रहिए। ऑनलाइन वाला क्या कहेगा, ऑनलाइन कस्टमर को रिझाएगा। और ये सब इनके पास फिक्स है। अब देखिए कंपनी के पास में एजेंसी कौन ले सकता है, जिसके पास में लाखों रुपए हो। लेकिन वो लोग कितने होंगे, जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ एक कोको कोला की एजेंसी मिल रही है साहब 1 करोड़ में, तो हमारे पास मुश्किल से 1-2 लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ रुपया लगा सकते हो। फिर एजेंसी की, होलसेलर की बात करें, वहां कहेंगे 50 लाख में, वो भी एक दो दो चार लोग और ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ये कहूं कि आपको कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना, एक प्रोडक्ट अपने लिए खरीदना है, तो ऐसे हमारे पास में सारे लोगों की क्षमता है, और वो यही बैठे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट लिया है। उसको बोलते हैं एवरी वन आपके साथ में आ सकता है, ये आपको मौका मिलता है।
अब इतनी शानदार स्लाइड से हमने क्या समझा, क्यों हमने नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव किया। हम चाहते तो कंपनी का भी कर लेते, एजेंसी का भी कर लेते, होलसेलर भी बना लेते, लेकिन हमने क्यों चुनाव किया। मेरे हिसाब से आपको सबको जवाब मिल गया होगा, क्यों हम नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करते हैं। यस, ये आपको समझ आया या नहीं आया बताइए। आया अच्छी तरीके से। अब इसको हम और आगे भी लेके जाएंगे, और भी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं इसको।